हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 347 क्लास और हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हरिओम अनमोल वचन की हर टॉक में हमने विचारों के अनऑर्गेनाइज नॉन टेक्निकल माध्यम से आपको जानकारी दी ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। आज फिर इस टॉक के अंदर कुछ विशेष नियम से हटके विचारों का, कर्मों का स्टफ लेके आए हैं। दुनिया में अगर आप अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया में हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे इस संसार में कोई चीज़ प्राप्त करनी है और किसी को कुछ देना नहीं। जीवन में इतनी ज़्यादा जीवन में अगर आप महान बनना चाहते हैं, क्योंकि उसके 3 फॉर्मूले हैं कि अगर आप इस संसार में कोई चीज़ दूसरों को देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो व्यक्ति के मन में ये भ्रम होता है कि अगर मैं किसी को कुछ समझाऊंगा तो उसकी कीमत मुझे मिलनी चाहिए। व्यक्ति किसी डिग्री को प्राप्त करता है, किसी ओहदे को प्राप्त करता है, किसी सीट को, किसी पोस्ट को प्राप्त करता है, बड़ी मेहनत करता है, दिन रात व्यक्ति मेहनत कर रहा है। क्यों? आखिर सब क्यों? वो कहता है कि ये मैं मेहनत कर रहा हूं, या तो इसका इनाम मुझे पैसे के रूप में मिले या मुझे इसका सम्मान मिले। मान लो कोई कर्म करे व्यक्ति, ना तो उसको पैसे के रूप में उसका इनाम मिले, ना उसको मान के रूप में इनाम मिले, तो क्या वो व्यक्ति काम करना चाहेगा? मीन्स हम ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में आपका काम कर्म करना है। इस बात को छोड़ दें कि उससे कितना पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन ये बात चेकआउट करना जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है। यदि आपको पैसा मोटिवेट करता है तो आप एज्यूम कर लें कि जो काम आप कर रहे हैं उससे पैसा मिल रहा है। ये है तो बड़ी काल्पनिक चीज़, लेकिन काम बड़ा अच्छा करती है। यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे में 12-10 घंटे वो काम करना चाहता है जो उसका मन करता है, लेकिन उन कामों को करने से उसको कोई लाभ नहीं हो रहा, ये बड़े जीवन की फिलॉसफी बता रहे हैं, लेकिन वो फिलॉसफी आप पे सूट करेगी या नहीं करेगी ये आपको चेकआउट करना है। इसलिए हम अपनी टॉक में किसी तरह से बंधन में अपने ऑडियंस को, अपने विद्यार्थियों को नहीं डालते कि वो फ्री है। उनको हम चूज़ करने का मौका देते हैं कि वो चाहें तो कुछ भी कर लें। और हमने अपनी टॉक में ये कहा है कि इस संसार में यदि आप किसी को गुरु मानते हैं तो उस स्थिति में गुरु द्वारा दिए गए शब्द को फॉलो अप करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको चूज़ ना करें कि भाई गुरु ने आपको चॉइस दे दी तो इसका मतलब वो गुरु आपको कठोरता से नियम पालन करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन गुरु के शब्दों को कठोर रूप से पालन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यदि किसी को आप गुरु मानते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में यदि अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो डेटा को हम बता रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ जो कर रही है हमें काम करने के लिए प्रेरित, ऐसी कोई चीज़ जो कर रही है हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित,
ये एज्यूम करें कि वो जो चीज़ आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है, मान लो किसी व्यक्ति को पैसा काम करने के लिए प्रेरित करता है, मान लो किसी व्यक्ति को पैसे के अलावा मान सम्मान काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस स्थिति में, या कोई और भी हो सकता है, जो चीज़ आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है, आप ये मान के चलो कि वो चीज़ आपको मिल रही, चाहे नहीं मिल रही। आप एज्यूम कर लो कि अगर आप 24 घंटे में कोई काम करें जो आप करना चाहते हैं, है ये बड़े काल्पनिक और बड़े नाटकीय कंसेप्ट, लेकिन इस बात को समझना आसान नहीं है। लेकिन ये कंसेप्ट इतना पावरफुल है कि यदि हम ये मान लें तो हमारे काम करने की जो स्पीड है बढ़ जाएगी। मीन्स अगर किसी काम को करने के आपको 1000 मिलते हैं और आपने 1 जीरो ऐड कर दी, अगर किसी काम को करने के आपको 1000 मिलते हैं और आपने 1 जीरो ऐड कर दी, तो होगा क्या? क्या काम उसी लयबद्धता से होगा जो आपने पहले किया था? मान लो एक व्यक्ति दिहाड़ी पे काम करता है और 800 रुपये उसको एक दिन के काम करने के मिलते हैं। देखो, एज्यूम करो, बड़ा नाटकीय बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका मालिक ये कहता है कि कल आपकी जो दिहाड़ी है वो 800 नहीं होगी, ज़्यादा होगी। तो नॉर्मली एक मजदूर कभी भी ये सोच नहीं सकता कि उसकी दिहाड़ी, उसका मालिक 800 है तो हो सकता है 1000 कर दे, 1200 कर दे। काम अच्छा करेंगे तो आपकी दिहाड़ी ज़्यादा होगी। नॉर्मली एक मजदूर क्या सोचेगा कि मेरी 800 रुपये दिहाड़ी है और मालिक ने ये कहा है कि आपकी सैलरी या जो दिहाड़ी है वो कल हम ज़्यादा देंगे। आप काम पूरे मन से करना, पूरी एकाग्रता के साथ करना, सफाई से करना, कुशलता के साथ करना, आपको इनाम दिया जाएगा ज़बरदस्त। तो वो कितना ही अगर अपनी कुशलता को करे, कितनी ही कुशलता को करे, अगर वो लास्ट में जब दिहाड़ी के पैसे लेने जाएगा तो वो, हम एक एज्यूम कर रहे हैं, वो ये उतना ही उम्मीद करेगा कि 800 से मुझे 900 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन अगर बाय चांस वो मालिक 800 में 1 जीरो लगा दे और उसको 8000 रुपये दे दे, तो उम्मीद करो उस वर्कर, या तो वो वर्कर कहेगा कि सर 8000 मैं डिज़र्व ही नहीं करता सर। निश्चित रूप से अगर वो अपनी अंतर आत्मा से कहेगा तो वो ये कहेगा कि सर मैं तो 1200 रुपये या 1500 मुझे दे सकते हो आप सर, 1500 का मेरा काम है, 1600 दे सकते हो, मैंने पूरी मेहनत से काम किया, मैंने डबल काम करने का प्रयास किया। इसी तरह से हम ये बताने का प्रयास करें कि यदि किसी काम को करने के आपको 1 रुपया मिलता है तो आप ये मान के चलो, एक दिन ये मान के चलो कि आपको 1 रुपया नहीं मिलता, आपको 10 रुपये मिलते हैं। ये कल्पना आप 1 महीने करके देख लें, ऐसा क्रांतिकारी वो महीना होगा। मीन्स आपको 1 महीना ये काम करना है, 40 दिन कर लो कम से कम। आप ये उम्मीद करेंगे कि आपकी तनख्वाह बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी बहुत। आप अपने आप को वैल्यूएबल मानना शुरू कर देंगे, आप एक वैल्यू देंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हमने कहा कि हम जो है काम पे फोकस करें, कितना इनाम मिल रहा है उस पर फोकस ना करें। एज्यूम करें जिस चीज़ से तुम हो रहे हो मोटिवेट, आप मान लो उससे 10 गुना ज़्यादा आपको मिलने वाला है, पैसे के रूप में भी। और अगर आप मान सम्मान के भूखे हैं, आप चाहते हो कि मेरे काम की प्रशंसा लाख अरब लोगों के बीच में की जाए, तो मुझे इनाम मिल जाएगा। मुझे 1 के पीछे जीरो नहीं लगानी, मुझे मान सम्मान के पीछे जीरो लगानी, तो भी कोई बात नहीं, उसको भी एज्यूम करें। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो है शेयरिंग का।
whenever इस संसार में जब व्यक्ति अपने जीवन को एक्टिवेट कर रहा होता है, इस संसार में जब व्यक्ति अपने जीवन को एक्टिवेट कर रहा होता है, तो बहुत सारी जानकारी उसको चीज़ों को क्रिएट करने के संबंध में, चीज़ों को प्रोसेस करने के संबंध में मिलती है। तो शेयरिंग, whenever you share the experience you get to do anything in this world, that will make benefited, इस संसार में उन लोगों को बेनिफिट देने का प्रयास करें जो उस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं जिस रास्ते पर चलने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। आप अपनी जानकारी को शेयर करें। कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। और हमने शायद बताया था, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करें और फेलियर को सफलता का पार्ट बना लें। हमने बताया था कि यदि एक टीचर जब बोलता है और वो टीचर सुनता है कि एक बच्चा भी मेरी बात नहीं सुन रहा, तो टीचर एज्यूम कर ले कि सारे के सारे बच्चे बात सुन रहे हैं। और जब टीचर को लगता है सारे के सारे बच्चे बात सुन रहे हैं, तो एज्यूम कर ले कि कोई बच्चा भी उसकी बात नहीं सुन रहा। देखो, इन दोनों पायदानों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है हम बताने का प्रयास करें। आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को देखने वाले 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग उस काम को इग्नोर कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं। तो आप ये मान लो कि 10 के 10 लोग आपको इग्नोर नहीं कर रहे, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप एज्यूम कर लो ताकि आपकी काम की गति चलती रहे। मीन्स अपनी फेलियर को सफलता का पार्ट बना लें कि आप जब फेल हो रहे हो तो मान लो कि आप सफल हो गए। और दूसरा ये कि आप बोल रहे हो और 10 के 10 जो लोग हैं आपकी बात सुन रहे हैं। तो उस स्थिति में आप ये मान के चलो कि 10 के 10 लोग आपको नहीं सुन रहे, आप सफलता को फेलियर का पार्ट बना लो। उससे होगा क्या? यदि सफलता के समय आपने फेलियर को पार्ट बना लिया तो आप इंप्रूवमेंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट लेते हैं, वह है कि इस संसार में जो नॉलेज का डेटाबेस है, इस संसार में, दुनिया में, यदि जिस डोमेन में अपने आप को एक्सेल आप करना चाहते हैं, जिस डोमेन में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, ये बातें जो हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से, हरिओम अनमोल वचन में बता रहे हैं, ये एक सीक्रेट बातें हैं। लेकिन इन बातों को वही बच्चा समझ पाएगा जो इन बातों को समझना चाहता है, इन पे विश्वास करता है, इन पे इम्प्लीमेंट करना चाहता है। अदरवाइज ये बातें जल्दी से समझ आने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से, हरिओम नॉलेज प्लस पे हम सब की विशेष कृपा है कि उसके माध्यम से हम आपको अपनी जानकारी आपको दे पा रहे हैं। तो हम रीडिंग के बारे में, आपका प्रोफेशन चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको रीडिंग, जो नॉलेज का फ्लो है, उसको शिफ्ट अप करना ज़रूरी है। रीडिंग करना ज़रूरी है, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से। अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है भेड़ चाल। दुनिया में अगर आप बनना चाहते हो महान, तो जो भेड़ चाल की परंपरा हमारे देश में या किसी देश में या किसी जगह पे भी चल रही है, हम अपने देश की या किसी और देश की या किसी तरह से भी हम अपनी टॉक में किसी की बुराई नहीं कर रहे। हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा अगर है तो वो अच्छा नहीं है।
हम पूरे वर्ल्ड में ये अपनी टॉक के माध्यम से, कुछ अभिनय के माध्यम से, टॉक में जोश के माध्यम से, गुस्सा करके माध्यम से, सिर्फ हम आपको प्रेरित करने के लिए अपनी टॉक में ट्यूनिंग को चेंज करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। वो हमारा उद्देश्य आपको किसी तरह से भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो एफर्ट है उनके ऊपर फोकस है। तो भेड़ चाल के पीछे ना भागें। आप अपनी टॉक को वाइंड अप करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपने सपनों के लिए किसी पर, एक तो है भगवान पे बिलीव करना, एक है अपने काम पे बिलीव करना। यहाँ पे एक पॉइंट हमारे मन में डिस्कस कर दिया, वो है कि पावर ऑफ 1, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3। मीन्स पावर ऑफ 1 की जो इम्पोर्टेंस है, मीन्स अगर किसी काम को परफॉर्म करना है कुशलता के साथ, तो उस कुशलता के लिए ज़रूरी है कि आप एक काम को ही करें एक टाइम में। दो दो कामों को, तीन तीन कामों को करना हमारी कार्य कुशलता को विपरीत प्रभाव डालता है। हम काम तो करते लेकिन उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। इसलिए एक टाइम में एक काम करने की आदत डालें, मल्टीटास्किंग से बचें। लेकिन यदि आपके जीवन का उद्देश्य मल्टीटास्किंग से बचना नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप बचें। यदि आपकी हैबिट हो चुकी है मल्टीटास्किंग की, तो उसको कोशिश करें कि उसको चेंज ओवर करें, क्योंकि मल्टीटास्किंग जो है हमारी परफॉर्मेंस को 50% या 70% कम करता है। 50 से 30% हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है। लेकिन अगर सिंगल टास्किंग कर रहे हैं तो उससे हमारी परफॉर्मेंस 100% बढ़ती है। इसलिए प्रयास करें कि मल्टीटास्किंग के चक्रव्यूह से बाहर अपने आप को निकाल लें। अगली जो टॉक होगी हमारी हरिओम अनमोल वचन की, उस टॉक का जो मोटो होगा वो ये होगा कि आपको हेल्थ के बारे में बताया जाए कि हेल्दी, यदि आप जीवन में अपने सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं और हेल्थ के प्रति आप लापरवाह हैं, तो उस स्थिति में भी आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी हम अगली वर्कशॉप में देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस